नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो यह साम्राज्य के अधिकार को नीचा दिखाने जैसा होगा। हालांकि हुआंगफू कबीले को तियानयुन कबीले का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वे साम्राज्य से डरते नहीं थे। उन्होंने आसानी से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मुझे इसे स्वयं करने दो, फेंग वुचेन ने धीरे से कहा और कुछ कदम आगे बढ़े। हुआन यांग और लुआनशिन ने किनारे पर पीछे हटने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। वे चिंतित नहीं लग रहे थे। सबकी नज़र फेंग वुचेन पर पड़ी। वे सभी जानना चाहते थे कि फेंग वुचेन कितने शक्तिशाली थे। फेंग वुचेन, मुझे देखने दो कि इस वर्ष आपने कितना सुधार किया है, हुआंगफू किंग ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में उग्रता और भी अधिक बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक अत्यंत शक्तिशाली ट्रू ओरिजिन एनर्जी जारी हुई। यह एक हिंसक आभा थी। आंगन में सभी लोग पीछे हट गए और उसके लिए रास्ता बना दिया। चेन एर, सावधान रहें, फेंग झेंग जियोंग ने प्रोत्साहित किया। वह बहुत चिंतित था। हुआंगफू किंग ओरिजिन कोर चरण के पहले स्तर पर था। उसकी शक्ति निश्चय ही प्रबल थी। बेहतर होगा कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा, हुआंगफू किंग ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और तुरंत आगे बढ़ गया। फेंग वुचेन हारना नहीं चाहते थे और आगे बढ़ गए। उसके शरीर में दिव्य ड्रैगन फोर्स जारी हो गई और उसने एक भयंकर मुक्के से जवाब दिया। बूम! दोनों की मुट्ठियां टकराईं और जोरदार धमाका हुआ। हिंसक ट्रू ओरिजिन एनर्जी हवा के झोंके की तरह फैल गई। उत्पत्ति परिवर्तन चरण का 9वां स्तर। फेंग वुचेन की आभा को महसूस करते हुए हुआंगफू किंग हैरान रह गए। हुआंगफू किंग का झटका न केवल फेंग वुचेन की खेती के कारण था, बल्कि फेंग वुचेन की अत्याचारी ताकत के कारण भी था। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन चरण का 9वां स्तर पहले स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार की ताकत को अवरुद्ध कर सकता है। ये आसान नहीं था। उत्पत्ति परिवर्तन चरण का 9वां स्तर। मो और यांग परिवार बेहद सदमे में थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब मोलिंग ने फेंग वुचेन को मारा तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फेंग वुचेन की खेती मोलिंगेर से कहीं ऊपर थी। वह इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता है? उसके लिए मुझसे आगे निकलना असंभव है। मोलिंग एर बेहद हैरान था। वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि जिस कूड़े को उसने त्याग दिया और अपमानित किया, वह केवल 1 वर्ष के समय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से आगे निकल गया। इस बदबूदार लड़के की ताकत सरल नहीं है। एक 9वें स्तर का ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में एक ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को रोक सकता है। हुआंगफू हुआन ने भौहें चढ़ा दी। मोकुन और यांग क्विंग युन बेहद हैरान थे। 9वें स्तर का ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट पहले स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ जा रहा है, क्या यह संभव था? चेन एर की ताकत वास्तव में मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है, फेंग झेंग जियोंग ने मन ही मन सोचा। उनके चेहरे पर भी सदमे की झलक दिख रही थी। आमने सामने की टक्कर में हुआंगफू किंग की ताकत के साथ भी वह फेंग वुचेन को आधा कदम पीछे धकेलने में असमर्थ था। बूम बूम बूम! हुआंगफू किंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत एक उन्मादी हमला शुरू कर दिया। उसकी मुट्ठियां और पैर पागलपन से फेंग वुचेन की ओर टूट पड़े। उसे वास्तव में विश्वास नहीं था कि फेंग वुचेन उसके खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। भीषण युद्ध में धमाकों की आवाज लगातार जारी थी। अत्याचारी सच्ची उत्पत्ति ऊर्जा लहर दर लहर फैलती जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंगफू किंग ने कैसे हमला किया, चाहे उसकी ताकत कितनी भी क्रूर क्यों न हो, फेंग वुचेन उसे रोकने में सक्षम था। इसके अलावा वह बेहद शांत स्वभाव के थे। दर्शक देखते देखते और भी चकित हो गए। उन्होंने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि 9वें स्तर का ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में पहले स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ जा सकता है। फेंग झेंग जियोंग, यू वानिक्सियोनिग, लिन तियानिक्सिग और अन्य सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। फेंग वुचेन की ताकत स्पष्ट रूप से उनसे कहीं अधिक थी। मोलिंगेर पहले से ही अवाक होने की हद तक हैरान था। क्या इतनी शक्तिशाली फेंग वुचेन अभी भी वही फेंग वुचेन थी जिसे वह जानती थी? हुआंगफू किंग ने खुद यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि अपनी खेती के साथ वह न केवल बढ़त हासिल करने में असमर्थ था, बल्कि उसके हाथों और पैरों में भी दर्द की लहरें महसूस हो रही थीं।
महान कमांडर की ताकत वास्तव में भयानक है। कुछ महीनों तक उसे न देखने के बाद उसने फिर से 2 स्तरों को तोड़ दिया। हुआन यांग ने मन ही मन सोचा। हुआन यांग को नहीं पता था कि फेंग वुचेन की भयानक साधना गति का वर्णन कैसे किया जाए। फेंग कबीले के सदस्य यह देखकर और अधिक उत्साहित हो गए। फेंग वुचेन ने जो ताकत प्रदर्शित की वह बहुत शक्तिशाली थी। यह तो बस एक चमत्कार था। ड्रैगन भगवान की छाया। फेंग वुचेन ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। उसने तुरंत अपने आंदोलन कौशल का प्रदर्शन किया और भी तेज और अधिक क्रूर हमला किया। उसकी गति बढ़ गई है। हुआंग फू किंग ने सदमे में कहा। वह जितना अधिक लड़ता उतना ही अधिक घबरा जाता। बैंग बैंग बैंग। कुछ ही मिनटों की आमने सामने की लड़ाई में हुआंग फू किंग पहले से ही फेंग वुचेन के क्रूर हमलों का सामना करने में असमर्थ था। फेंग वुचेन द्वारा उस पर लगातार प्रहार किया गया और अंततः उसे खदेड़ दिया गया। हुआंग फू किंग को बिल्कुल भी बढ़त हासिल नहीं हुई। हुश बूम पू। जिस क्षण हुआंग फू किंग को खदेड़ा गया फेंग वुचेन अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसकी मुट्ठी पहले ही हुआंग फू किंग की छाती पर पड़ चुकी थी। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। एक जोरदार विस्फोट के साथ प्रभाव के कारण हुआंग फू किंग के शरीर से खून निकलने लगा और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। टेलीपोर्टेशन। हुआन यांग और लुआन शेन अचानक उत्साहित हो गए। यह फिर से उन रहस्यमय लोगों का आंदोलन कौशल है। फेंग झिंगिक्सियोनग ने भौहें चढ़ा दी। वह किस प्रकार का आंदोलन कौशल है? यह बहुत तेज है। मैं इसे बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। हुआंग फू झांगकोंग हैरान था। मोकुन और यांग किंग यून शब्दों से परे हैरान थे। वे डरे हुए थे। हम्फ। हुआंग फू हुआन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और फेंग वुचेन की ओर देखा। फिर उसने अपना हाथ लहराया और हुआंग फू किंग, जिसे उड़ते हुए भेजा गया था, को एक शक्तिशाली बल द्वारा वापस खींच लिया गया। हास्यास्पद। हुआंग फू किंग का चेहरा क्रूर था। वह मन ही मन क्रोधित था। उसकी ताकत का क्या हाल है? 9वें स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के पास ऐसी ताकत नहीं हो सकती। उसकी रफ्तार भी मुझसे तेज है। उद्धरण चिन्ह। तुम अपनी ताकत से मुझे कैसे मार डालोगे? फेंग वुचेन ने बेरुखी से पूछा। हुआंग फू किंग का चेहरा हिल गया। इतने सारे लोगों के सामने क्या यह शर्मनाक नहीं होगा अगर वह अपने ओरिजिन को रियलम मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन से फेंग वुचेन को नहीं हरा सके? मिड ग्रेड मिस्टिक रैंक मार्शल स्किल। डालुओ मिस्टिक विंड पाम। उद्धरण चिन्ह। हुआंग फू किंग ने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। वह दहाड़ा और मुक्का मारकर निकल गया। वह इतना क्रोधित था कि उसे आंगन में मौजूद अन्य लोगों की जान की भी परवाह नहीं थी। तीसरे स्वर्ग का रोष पाम। फेंग वुचेन ने संकोच नहीं किया और मुक्का मार दिया। तीनों हथेलियां ओवरलैप हो गईं और शक्ति बहुत बढ़ गई। बूम पू। 2 शक्तिशाली हथेलियां टकराईं और फट गईं। हुआंग फू किंग ने खून उगल दिया और उसे फिर से उड़ते हुए भेजा गया। वह फेंग वुचेन की ताकत का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। मैं वास्तव में 9वें स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार से हार गया। हुआंग फू किंग बेहद हैरान थे। हिंसक ऊर्जा लहरें फैल गईं और फेंग वुचेन को भी कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। विस्फोट से फेंग परिवार के प्रांगण की जमीन पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। एक फर्स्ट लेवल ओरिजिन को रियलम मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में 9वें लेवल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट से हार गया। फेंग वुचेन ने हुआंग फू किंग को आसानी से हरा दिया। सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। उनकी चौंकी हुई निगाहें फेंग वुचेन पर पड़ीं। यहाँ तक कि हुआंग फू कबीले के विशेषज्ञों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हुआंग फू किंग फेंग वुचेन से हार जाएगा। हुआंग फू किंग, तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है। तुम्हें मारना मेरे हाथ झटकने जितना आसान है, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। प्रतिवेदन। योजक चेन। पियरलेस सिटी के सिटी गेट पर विदेशी विशेषज्ञों का एक के बाद एक जत्था शहर में आता गया। पियरलेस सिटी में हर कोई उत्सुक था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कहां से आए हैं। आज पियरलेस सिटी को क्या हुआ? सबसे पहले साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिकों ने पियरलेस सिटी में प्रवेश किया। अब अज्ञात विशेषज्ञों के समूह थे। जिस बात ने पियरलेस सिटी में सभी को और अधिक उत्सुक बना दिया वह यह थी कि ये सभी लोग फेंग परिवार की ओर जा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी फेंग झिंग जियोंग का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए थे? फेंग परिवार एक छोटा सा परिवार था। वे इतने प्रभावशाली कैसे हो सकते हैं? फेंग झिंग जियोंग केवल ओरिजिन कोर स्टेज पर था। वह इतने सारे अपरिचित विशेषज्ञों को कैसे जान सकता था? जिज्ञासावश पियरलेस सिटी में अधिक से अधिक लोग यह देखने के लिए फेंग परिवार की ओर जाने लगे कि क्या हो रहा है। फेंग परिवार का आंगन बारूद की गंध से भर गया था। तुम्हारे पास हिम्मत है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे युवा मास्टर को जान से मारने की धमकी देने की? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। हुआंगफू झांगकोंग ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी बेहद ठंडी हत्या के इरादे से हिंसक हवा का झोंका आया जो बाहर की ओर बह गया। ओरिजिन कोर स्टेज के चौथे स्तर की भयानक आभा फैल गई और पूरे स्थान को दबा दिया, जिससे हर किसी का शरीर और दिमाग स्थिर हो गया। फेंग वुचेन ने हुआंगफू झांगकोंग की ओर उदासीनता से देखा और न तो दासतापूर्ण और न ही दबंग तरीके से कहा, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। उन सबको मार दो। क्रोधित हुआंगफू झांगकोंग दहाड़ने लगा। उसका रूप भयानक था। हुआन यांग ने हवा पकड़ ली और एक काला लंबा भाला दिखाई दिया। वह लंबा भाला अत्यंत भयंकर आभा से परिपूर्ण था। यह एक आत्मिक हथियार था। लुआन शेन ने एक हल्की नीली लंबी तलवार भी निकाली। ब्लेड की ठंडी आभा खतरनाक और बेहद अत्याचारी थी। उन दोनों में से ठंडा और लौह रक्त हत्या का इरादा फैल गया। हुआंगफू परिवार के विशेषज्ञों का सामना करते समय भी हुआन यांग और लुआन शेन निडर थे। खून का प्यासा और भीषण हत्या का इरादा मानो साकार हो गया, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। पीठ मरना, हुआन यांग ने ठंडे स्वर में कहा। हर शब्द खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरा हुआ था और प्रतिरोध से भरा हुआ था। पीठ मरना, स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी एक ही समय में गर्जना कर रहे थे। उनकी आभा राक्षसी और जानलेवा थी क्योंकि उनकी दहाड़ें पूरे पियरलेस शहर में गूंज रही थी। पियरलेस सिटी में हर कोई भयानक आभा से हैरान था। उन्होंने वास्तव में साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिकों की बहादुरी और निडरता का भी अनुभव किया। फेंग परिवार के बाहर यांग परिवार और मो परिवार के लोग इतने डर गए कि वे जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उस तरह का डर कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे नियंत्रित कर सकें। हुआंगफू कबीले, यांग कबीले और मो कबीले के आसपास बड़ी संख्या में कुलीन सैनिक फेंग कबीले के प्रांगण में आ गए। मेरे वरिष्ठों का अपमान। हुआंगफू हुआन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, महान जनरल यहाँ नहीं है। मैं अपने वरिष्ठों को कैसे नाराज कर सकता हूँ? महान जनरल की खातिर बेहतर होगा कि आप अपने उपहार वितरित करने के तुरंत बाद जमा कर लें। अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। उद्धरण चिन्ह। हुआंगफू हुआन स्वाभाविक रूप से डींगे नहीं मार रहा था क्योंकि ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर पर अपनी खेती के साथ उसने वास्तव में कुछ 100 विशिष्ट अधिकारियों को गंभीरता से नहीं लिया था। मोलिंग एर हमारे हुआंगफू परिवार की भावी बहू है। मोयू को मारना फेंग वुचेन हमारे परिवार का व्यवसाय है। हस्तक्षेप करना आपकी दोनों सेनाओं पर निर्भर नहीं है। अगर यह मामला महान जनरल को दिया जाता है तो मुझे डर है कि आपके महान जनरल को हमारे हुआंगफू परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा। अगर यह मामला हाथ से निकल गया तो मुझे डर है कि आप परिणाम सहन नहीं कर पाएंगे। हुआंगफू झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। लुआन शेन ने उदासीनता से कहा, यदि सम्राट तुम्हें दंडित करने का फैसला करता है तो मुझे डर है कि आपका हुआंगफू परिवार भी परिणाम सहन नहीं कर पाएगा। हम पर दबाव बनाने के लिए सम्राट का उपयोग न करें। आप प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी नहीं हैं। यह मत भूलिए कि हमारे पीछे तियान्युन कबीला है। मोलिंग एर ने फिर से अपना श्रेष्ठ रवैया दिखाते हुए ठंडे स्वर में कहा। लुआन शेन ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर आपके पास तियान्युन कबीला है? तुमने अपने वरिष्ठों को नाराज किया, इसलिए तुम्हें मरना होगा। उद्धरण चिन्ह। बेतुका, आप एक टोस्ट लेने से इनकार कर देते हैं और आपको जब्त हुआ पे पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मात्र सैनिकों की हमारे हुआंगफू परिवार के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे हुई? मार डालो। हुआंगफू किंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इसे करें। हुआंगफू हुआन गुस्से से चिल्लाया और एक बेहद भयानक ट्रू कोर स्ट्रेंथ फूट पड़ी। भाइयों भाईलिन, हर कोई सावधान रहें। चेन एर पीछे हटो। अपनी मां और जियाक्सियाओ को ले जाओ और एक क्षण में चले जाओ। फेंग झेंगिक्सियोनिग ने भौहें चढ़ा ली, वह पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। चूंकि कोई रास्ता नहीं है, हमें लड़ना होगा। हम केवल लड़ सकते हैं। लिन तियानिक्सिंग ने उग्रता से कहा। हालांकि वह जानता था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। यू वानिक्सियोनिग ने अपनी सच्ची मूल शक्ति को सक्रिय किया और गहरी आवाज में कहा, एक भीषण लड़ाई अपरिहार्य है। चलो एक साथ लड़ें। अंत तक लड़ो। उद्धरण चिन्ह। जियाओक्सियाओ, मैं अपनी मां और बाकियों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। किंगयांग, किंग एर, तुम लोग भी जाओ। फेंग वुचेन ने गंभीरता से कहा। उसने भागने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी, बल्कि मौत से लड़ने की योजना बनाई थी। भाई फेंग, चिंता मत करो। लिंग जियाओक्सियाओ हंसा। भाई फेंग, अगर हम मरते हैं तो हम एक साथ मरेंगे। लियू क्विंगयांग धीमी आवाज में चिल्लाया। मारना।
हुआंग फू किंग ने दहाड़ते हुए फेंग वुचेन को खून भरी आंखों से देखा। वह आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। हुआंग फू परिवार, यांग परिवार और मो परिवार के ताकतवर लोगों ने हमला किया। लड़ाई शुरू होने वाली थी। ज़ियाओ, मेरी माँ को ले जाओ, फेंग वुचेन धीमी आवाज में चिल्लाए। उसने लाल उग्र तलवार निकाली और ड्रैगन भगवान की शक्ति को सक्रिय किया। एक हिंसक शक्ति फूट पड़ी। हुआंग फू किंग को घूरते हुए, जो आगे बढ़ रहा था, फेंग वुचेन का जानलेवा इरादा मजबूत था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जो लोग फेंग परिवार को नाराज करते हैं, मरना। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन के शब्द निस्संदेह हुआंग फू किंग के लिए मौत की सजा थे। फेंग वुचेन, मरना। हुआंग फू किंग जानलेवा अंदाज में दहाड़ा। मारना। हुआन यांग चिल्लाया, अपने भाले को कसकर पकड़ लिया और लुआन शेन के साथ हुआंग फू परिवार के पावर हाउस की ओर भाग गया। मारो, मारो, मारो। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी गर्जना कर रही थी, उनकी आवाजें आकाश को हिला रही थी। वे आगे बढ़े और यांग परिवार और मो परिवार पर हमला करने का बीड़ा उठाया। फेंग झेंगक्सियोनिग, मुझे अपना जीवन दो, मो कुंग गुस्से में चिल्लाया। उसने पहले ही फेंग झेंगक्सियोनिग पर ताला लगा दिया था और बेरहमी से आगे बढ़ गया। फेंग झेंगक्सियोनिग गुस्से से चिल्लाया, हम अभी तक नहीं जानते कि कौन मरेगा। फेंग परिवार का आंगन अराजकता में था। हर जगह लोग थे जिन्होंने पूरे प्रांगण पर कब्जा कर लिया था। बूम बूम बूम, पफफ पफफ पफफ। हुआंग फू हुआन और हुआंग फू झांगकोंग ने भयानक हमला किया। फेंग परिवार के रक्षकों और कुलीन सैनिकों का सामना करते हुए उन्होंने उन्हें एक एक करके हथेली से मार डाला। यह चींटियों को कुचलने जितना आसान था। लुआन शेन, उन्हें वापस पकड़ो, हुआन यांग चिल्लाया। दर्जनों युआन टेन डेयर के कुलीन सैनिकों ने एक ही समय में टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। उनकी गति भयानक थी और उनका समन्वय बहुत अच्छा था। दर्जनों संभ्रांत सैनिक लगातार हुआंग फू हुआन और अन्य लोगों के आसपास घूमते रहे। उन्होंने अलग अलग दिशाओं से हमला किया। उनकी गति अत्यंत भयानक थी। कोई उनके आंकड़े भी नहीं देख पाता। केवल एक धुंधली काली छाया ही दिखाई दे रही थी जो एक पल में गायब हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग फू हुआन और हुआंग फू झांगकोंग की खेती कितनी मजबूत थी, वे हुआन यांग और अन्य के सटीक स्थान का पता नहीं लगा सके। यह किस प्रकार की आंदोलन तकनीक है? यह बहुत शक्तिशाली है। यह तियानजू में 8 रहस्यमय लोगों की अफवाहों की तरह ही है। हुआंग फू हुआन ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा। हुआंग फू झांगकोंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, वे इतने मजबूत कब हो गए? उनके पास इतनी भयानक गति तकनीक कैसे हो सकती है? ये बात उन 8 रहस्यमय लोगों को भी पता है। चेन एर भी इसे जानता है। चेन एर का उनके साथ क्या संबंध है? फेंग झिंग जियोंग हैरान था और महसूस किया कि कुछ गलत था। फेंग झिंग जियोंग मूर्ख नहीं था। साम्राज्य केवल 7 खजाने की हुई संघनक अमृत के लिए स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग सेना नहीं भेजेगा। इसके अलावा लिंग जियाओक्सियाओ ने पहले जो कहा उससे फेंग झिंग जियोंग को और भी अजीब महसूस हुआ। अब फेंग वुचेन की आंदोलन तकनीक बिल्कुल साम्राज्य के कुलीन सैनिकों के समान थी। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। चेन एर जरूर कुछ छिपा रहा होगा। फेंग झिंग जियोंग बहुत निश्चित थे। भीषण युद्ध छिड़ने के कुछ ही समय बाद प्रांगण में हताहतों की संख्या बढ़ गई। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिक प्रांगण में आते रहे। उनकी हत्या के इरादे बढ़ गए थे और उनके तरीके क्रूर थे। गर्जन। जब भयंकर युद्ध छिड़ गया तो अचानक आकाश से एक परिचित गर्जना सुनाई दी। एक बड़ा पक्षी जो उड़ सकता था, फेंग परिवार के ऊपर आकाश में चक्कर लगा रहा था। रुकना। एक अत्यंत अत्याचारी आभा लिए हुए एक तेज चिल्लाहट सुनाई दी। स्काई फ्लेम इंस्टीट्यूट का स्कारलेट ब्लड बड। संस्थान के बड़े बुजुर्ग। आसमान की ओर देखते ही हर कोई चौंक गया। अत्यंत भयानक आभा फैल गई और दोनों पक्षों का युद्ध रुक गया। बहुत दिनों से नहीं मिले, बड़े बुजुर्ग। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। बड़े बुजुर्ग। फेंग झिंग जियोंग और अन्य लोग खुश थे। तुम 1 साल में बहुत बड़े हो गए हो। जेन यूंटियन ने फेंग वुचेन को देखा और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। लेकिन जब उसने फेंग वुचेन की आत्मिक शक्ति को महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसका दिल कांप उठा। 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट। जेन यूंटियन ने फेंग वुचेन को अचंभे से देखा। यह कैसी भयावह साधना गति थी। उन्होंने 1 वर्ष में 3री श्रेणी के कीमियागर के स्तर पर कदम रखा था। जेन यूंटियन, फिर से तुम ही। आप अभी भी अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं। हुआंग फू ने स्कारलेट ब्लड बड पर जेन यूंटियन को उदासीनता से घूरते हुए कहा।
धीरे धीरे अपने होश में आने के बाद जेन यूटियन ने शांति से कहा, चूंकि ओल्ड मैन ने 1 साल तक फेंग परिवार की रक्षा करने का वादा किया था, इसलिए उसे अपना वादा पूरा करना होगा। 1 साल की समय सीमा से पहले अभी भी 7 दिन बाकी हैं। फेंग परिवार ने यांग परिवार के 10 से अधिक लोगों को मार डाला। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसकी रक्षा करते हैं, फेंग परिवार को आज मरना होगा। यांग क्विंगयुन गुस्से से चिल्लाया। हुआंगफू परिवार और तियानयुन कबीले के समर्थन से वह स्काई फ्लेम इंस्टीट्यूट से नहीं डरता था। जेन यूटियन, यह मत भूलिए कि तियानयुन कबीले के नेता ने क्या कहा था। यदि आपका संस्थान फिर से हस्तक्षेप करता है तो तियानयुन कबीला खड़ा नहीं रहेगा और कुछ नहीं करेगा। हुआंगफू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, उन्हें दबाने के लिए सीधे तियानयुन कबीले का इस्तेमाल किया। यह सुनकर जेन यूटियन थोड़ा भड़क गया। वह एक कठिन स्थिति में था। फेंग परिवार भी गुप्त रूप से चिंतित था। यदि संस्थान ने परवाह नहीं की तो उन्हें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होगी। तियानयुन कबीले के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। यहाँ तक कि संस्थान भी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि फेंग वुचेन संस्थान के छात्र थे और संस्थान द्वारा उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। वह एकमात्र छात्र था जिसका नाम लिया जा सका। जेन यूटियन के लिए चयन करना कठिन था। यह देखकर कि जेन यूटियन डर गया था, हुआंगफू ने गर्व से उपहास किया, जेन यूटियन, इस बार फेंग परिवार ने पहले मारा। यदि आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। जेन यूटियन ने पहले से ही अपनी स्थिति व्यक्त करते हुए धीरे से कहा। जेन यूटियन मूर्ख नहीं था। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी की उपस्थिति कोई छोटी बात नहीं थी। यदि यह कोई बड़ा मामला नहीं होता तो साम्राज्य सबसे विशिष्ट सैनिकों को नहीं भेजता। हम्फ, तुम मौत मांग रहे हो। यदि तियानयुन कबीला हस्तक्षेप करता है तो आप सभी मर जाएंगे। हुआंगफू ने अहंकारी होकर व्यंग्य किया। युनझो फेंटियन वैली मास्टर सु युआनशान और 3 बुजुर्ग आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। इसी समय एक सिपाही ने दरवाजे के बाहर से चिल्लाकर कहा, युनझो लुआंतियन सिटी लॉर्ड, तियानफेंग सिटी लॉर्ड और प्रमुख परिवारों के नेता आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। युनझो नीलामी घर जियानग्यान में है। बड़े बुजुर्ग वे युन आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। युनझो तियानडू सिटी लॉर्ड चू वुहिन आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। युनझो जनरल वु आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। युनझो जुआनटियानजोंग कबीले के मास्टर मुयुन शान, पुराने कबीले के मास्टर म्यू तियानयुन और 3 बुजुर्ग आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। फेंग कबीले के बाहर से चिल्लाने की एक श्रृंखला आई। हर कोई स्तब्ध था। पूरे प्रांगण में तुरंत सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे सदमे से भर गए। युनझो की सभी प्रमुख सेनाएं फेंग झेंगक्सियोनग को बधाई देने आई थीं। और प्रत्येक बल दूसरे से अधिक शक्तिशाली था। प्रतिवेदन। अरे बाप रे, वे सभी फेंग परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं। वे यूं राज्य की ताकतें हैं। उद्धरण चिन्ह। यूं स्टेट जुआनटियानजोंग वुशुंग शहर के लोग जो फेंग परिवार के साथ इसका पता लगाने आए थे, चीख पुकार सुनकर सभी चौंक गए। छोटे परिवारों से लेकर जुआनटियानजोंग तक कई ताकतें फेंग झेंगक्सियोनग का जन्मदिन मनाने के लिए आई। हुआंगफू परिवार, यांग परिवार, मो परिवार और यहाँ तक कि फेंग परिवार ने भी सोचा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या चल रहा है? यूं राज्य की सेनाएं फेंग झेंगक्सियोनग का जन्मदिन क्यों मना रही हैं? हुआंगफू हुआन ने भौहें चढ़ा ली, बेहद भ्रमित और हैरान महसूस कर रहा था। फेंग झेंगक्सियोनग यूं राज्य की ताकतों को कैसे जान सकता है? शानशनजोंग का पुराना कबीला गुरु यहाँ है। मो कुन और यांग क्विंगयुन इतने सदमे में थे कि जब उन्होंने फेंग झेंगक्सियोनग को सदमे में देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। मो लिंगेर और हुआंगफू हुआन इतने सदमे में थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। फेंग परिवार के इतने सारे समर्थक कब थे? और वे सभी यूं राज्य की सेनाएं थीं। यू वानिक्सियोनग और लिन तियानक्सिंग ने फेंग झेंगक्सियोनग को सदमे में देखा। वे कभी नहीं जानते थे कि फेंग झेंगक्सियोनग यूं राज्य की ताकतों को जानते थे। फेंग झेंगक्सियोनग, फेंग कियानयांग और जियो क्विंगकिग सभी स्तब्ध थे। फेंग झेंगक्सियोनग यूं राज्य की सेनाओं को बिल्कुल भी नहीं जानता था। फेंग वुचेन बहुत आश्चर्यचकित थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूं राज्य की सेनाएं उसके पिता का जन्मदिन मनाने आएंगी। यून राज्य में सबसे मजबूत कबीला जुआनटियानजोंग, यहाँ तक कि उनके पुराने कबीले स्वामी द्वारा भेजा गया था। मू तियानयुन कौन थे? वह यूं राज्य में एक पावरहाउस और चौथे दर्जे के कीमियागर थे। यहाँ तक कि तियानयुन कबीले को भी उसका सम्मान करना पड़ा। मैं यूं राज्य की सेनाओं को बिल्कुल नहीं जानता। वे मेरा जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ क्यों आए हैं?
फेंग झेंगक्सियोनग बहुत भ्रमित था और समझ नहीं पा रहा था। फेंटियन वैली की सु युआनशान फेंग परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ है। सु युआनशान बेहद विनम्र थी और उसने जन्मदिन का उपहार दिया। धन्यवाद वैली मास्टर सु। फेंग झेंगक्सियोनग ने सिर हिलाया और उसे धन्यवाद दिया। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। नीलामी घर के जियांग यान और वेई युन फेंग परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ हैं। जियांग यान और वेई युन आगे बढ़े और अपनी मुट्ठी बांध ली। तियांडू के चू वुहिन फेंग परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं। युनझू की सीमा पर जनरल वू परिवार प्रमुख फेंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जुआनटियानजोंग मुयुन शान परिवार के मुखिया फेंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। फेंग झिंग जियोंग के जन्मदिन पर एक के बाद एक शक्तिशाली विशेषज्ञ आए। उनके अधिकांश खेती के आधार फेंग झिंग जियोंग की तुलना में ऊंचे थे, खासकर जब बात जुआनटियानजोंग के संप्रदाय गुरु मुयुन शान की हो। फेंग झिंग जियोंग कांप रहा था। वह सचमुच डरा हुआ था। फेंग झिंग जियोंग इनमें से किसी भी विशेषज्ञ को नहीं पहचानता था, नहीं उसने इनमें से किसी को पहले देखा था। वहां अमूल्य उपहारों का ढेर लगा हुआ था। वहां हर तरह के खजाने थे। सभी लोग, कृपया मेरे आतिथ्य में कमी के लिए मुझे क्षमा करें, फेंग झेंगजियोंग ने अजीब तरीके से कहा। अभी लड़ाई के कारण भोज की मेज और कुर्सियां सभी नष्ट हो गईं। मुयुन शान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, पैट्रियार्क फेंग बहुत विनम्र हैं, बस एक कप वाइन ही काफी है। जब मु तियानयुन और अन्य लोग अंदर आए तो उन्हें पता था कि फेंग कबीले को कुछ हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसके अलावा जब वे अंदर आए तो सबसे पहले उन्होंने फेंग वुचेन पर सम्मानपूर्वक नजर डाली। जब मु तियानयुन और युनझू के अन्य विशेषज्ञ जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए तो हुआंगफू हुआन और अन्य लोगों ने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उनमें से कोई भी स्थिति से स्पष्ट नहीं था। क्या तमाशा चल रहा है? फेंग झिंग जियोंग के लिए युनझू के इतने सारे विशेषज्ञों को जानना असंभव है और उसके लिए मुयुन शान को जानना और भी असंभव है। क्रिम्सन ब्लडबड पर जेन युन तियान बेहद हैरान था। फेंग कबीला केवल एक छोटा कबीला था और फेंग झिंग जियोंग केवल प्रथम स्तर के मूल कोर स्टेज कल्टीवेटर थे। युनझू की विभिन्न ताकतों को जानना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। कारण केवल एक ही था। यह फेंग कबीले में किसी के अस्तित्व के कारण होना चाहिए कि युनझू की विभिन्न सेनाएं अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आएंगी। जेन युन तियान की नजर आखिरकार फेंग वुचेन पर पड़ी। पैट्रियार्क फेंग, ऐसा लगता है कि फेंग कबीले को परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसी ने वास्तव में फेंग कबीले के जन्मदिन के दिन अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत की है, मुयुन शान ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और उसकी नज़र हुआंगफू कबीले और मो कबीले के सदस्यों पर पड़ी। फेंग झिंग जियोंग असहाय होकर मुस्कुराए। हमने संप्रदाय नेता म्यू के सामने खुद को शर्मिंदा किया है। यह सुनकर हुआंगफू हुआन और अन्य लोगों के चेहरे थोड़े काले पड़ गए। हुआंगफू हुआन ने गहरी आवाज में कहा, संप्रदाय नेता म्यू, यह मेरे हुआंगफू कबीले का मामला है। मुझे आशा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुयुन शान ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके हुआंगफू कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करने से परेशान नहीं हो सकता। यह सबसे अच्छा होगा कि आप हस्तक्षेप न करें, ताकि शानशनजोंग को इसमें घसीटने से बचा जा सके। हुआंगफू हुआन ने थोड़े गर्व के भाव से कहा। विषय बदलते हुए मुयुन शान ने फिर कहा, लेकिन मुझे फेंग कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह सिर्फ मुझे ही नहीं, युनझू की सभी सेनाओं को हस्तक्षेप करना होगा। उद्धरण चिन्ह। यह तियानझू है, युनझू नहीं। आपको ध्यान से सोचना होगा। यदि आप तियानयुन कबीले को अपमानित करेंगे तो क्या होगा? हुआंगफू हुआन गुस्से में चिल्लाया, यह उम्मीद करते हुए कि तियानयुन कबीले का उल्लेख करने से मुयुन शान और अन्य लोग डर जाएंगे। दुर्भाग्य से हुआंगफू हुआन और अन्य लोगों को निराशा हुई। मुयुन शान और अन्य लोग बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। क्या तियानयुन कबीला वास्तव में हुआंगफू कबीले का समर्थन करने का साहस करता है? मु तियानयुन ने धीरे से पूछा। हम्फ, हुआंगफू कबीले ने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया है। साम्राज्य के नियमों के अनुसार आपके वंश की 9 पीढ़ियों को फांसी दी जानी चाहिए। मुझे डर है कि तियानयुन कबीला हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। जनरल वू चिल्लाया, हुआंगफू कबीले को बिल्कुल भी चेहरा न देते हुए। हम्फ, आप कहते रहते हैं कि हुआंगफू कबीले ने हमारे वरिष्ठों को नाराज कर दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हुआंगफू कबीले ने साम्राज्य के शाही परिवार को नाराज किया है? जनरल वू, आपको शाही नहीं माना जाना चाहिए, है ना? आप अधिक से अधिक एक छोटे जनरल हैं। साम्राज्य की स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने हस्तक्षेप करने पर जोर दिया।
आप इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहरा सकते, हुआंगफू झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। जनरल वू का चेहरा उदास था और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, हुआंगफू कबीला मौत को दावत दे रहा है। मौत को दावत दे रहे हो? मैं जानना चाहता हूं कि हुआंगफू कबीले को नष्ट करने की क्षमता किसके पास है। इसी समय महिमा से भरी एक आवाज सुनाई दी। वाह वाह वाह। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक काली छाया तेजी से चमकी और पलक झपकते ही वह पहले से ही फेंग कबीले के प्रांगण में दिखाई दे चुकी थी। कुलपति हुआंगफू हुआन और अन्य लोग बहुत खुश थे। जो व्यक्ति आया वह वास्तव में हुआंगफू कबीले का कुलपति हुआंगफू युनझुंग था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उम्र 40 वर्ष से कुछ अधिक थी। उन्होंने एक भव्य ग्रे ब्रोकेड पहना था और उनकी भौहों के बीच से एक विशेषज्ञ की आभा निकल रही थी। उनकी साधना ओरिजिन कोर स्टेज के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। हुआंगफू युनझुंग अभी प्रकट ही हुआ था कि एक और बूढ़ा व्यक्ति आ गया। वह हुआंगफू कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग हुआंगफू कैंगशान थे। वह ओरिजिन कोर स्टेज के 6ठे स्तर पर था और ग्रेड 4 की मियागर भी था। हुआंगफू कैंगशान की प्रतिष्ठा पितृसत्ता हुआंगफू युनझुंग से भी अधिक शानदार थी क्योंकि वह ग्रेड 4 की मियागर था। स्काई प्रांत में तियानयुन कबीले के कीमियागर के अलावा उसकी कीमिया क्षेत्र सबसे मजबूत था। हुआंगफू कबीले के 2 सबसे मजबूत विशेषज्ञ आ चुके थे। मो कबीले और यांग कबीले बहुत खुश थे और उनकी पहले की चिंताएं पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह हुआंगफू युनझुंग है। उनकी साधना वास्तव में दुर्जेय है। उसकी ताकत ये कैंगकियोंग से भी अधिक मजबूत है और वह मुयुन शान से थोड़ा ही कमजोर है। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा दी और उसकी नज़र हुआंगफू युनझुंग पर पड़ी। उसकी बर्फीली निगाह जनरल वू पर पड़ी जब हुआंगफू युनझुंग ने ठंडे स्वर में कहा, जनरल वू, मुझे डर है कि अगर ये कैंगकियोंग आ भी गया तो वह कहने की हिम्मत नहीं करेगा जो आपने पहले कहा था। ठीक है। हुआंगफू युनझुंग में अहंकारी और अभिमानी होने की योग्यता थी। सबसे पहले, हुआंगफू कबीले की ताकत कमजोर नहीं थी। दूसरे, हुआंगफू कबीले के सबसे बड़े युवा मास्टर तियानयुन कबीले के एक प्रतिभाशाली शिष्य थे। तियानयुन कबीले के समर्थन के साथ वह साम्राज्य की किसी भी शक्ति से पूरी तरह से भयभीत नहीं था। हुआंगफू कबीले के नेता बहुत दिनों से नहीं मिले। आपकी खेती में बहुत सुधार हुआ है। मुयुन शान मंद मंद मुस्कुराए। कबीले नेता म्यू, बूढ़े आदमी कबीले के नेता म्यू जुआनतियाजों का दुश्मन नहीं बनना चाहता, नहीं वह युनझू की प्रमुख ताकतों को नाराज करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे कुछ चेहरा दे सकता है। हुआंगफू युनझुंग ने धीरे से बात की, न तो दासत्वपूर्ण और न ही दबंग। युनझू की प्रमुख सेनाओं को नाराज न करने के स्तर पर उनके शब्दों से यह भी पता चला कि वह युनझू की प्रमुख सेनाओं का दुश्मन होने से नहीं डरते थे। मुयुन शान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुआंगफू कबीले के नेता म्यू के शब्द उचित हैं, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं निर्णय ले सकूं। मुझे समझ नहीं आया कि कबीले नेता म्यू का क्या मतलब है। हुआंगफू युनझुंग थोड़ा सा घबरा गया और उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। मुयुन शान के शब्दों में स्पष्ट रूप से एक छिपा हुआ अर्थ था। दूसरे शब्दों में, उन्हें तियानजू आना पड़ा और वे हुआंगफू कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे या नहीं, यह उन पर निर्भर नहीं था बल्कि किसी और पर निर्भर था। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप हुआंगफू कबीले और तियानयुन कबीले के दुश्मन बनना चाहते हैं? हुआंगफू कैंगशान ने पूछा और एक भयंकर आभा फैल गई। हम्फ। फेंग वुचेन ने अचानक ठंडी खर्राटे ली और एक अत्यंत राजसी आत्मिक शक्ति फूट पड़ी। पफ। अचानक और अत्यधिक शक्तिशाली सोल पावर ने हुआंगफू कैंगशान को इतना हिला दिया कि उसने मुंह से खून उगल दिया। हर कोई भय से पीला पड़ गया। अचानक हुए इस दृश्य से वे सभी स्तब्ध रह गए। तीसरी श्रेणी का कीमियागर। हुआंगफू कांगशान ने फेंग वुचेन को भयभीत होकर देखा। हुआंगफू कांगशान भयभीत था। नहीं, उसका दायरा केवल तीसरी कक्षा का है, लेकिन इस बच्चे की आत्मा शक्ति बेहद जबरदस्त है, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी की चौथी कक्षा की अल्केमिस्ट आत्मा शक्ति से भी अधिक मजबूत है। तीसरी श्रेणी कीमियागर आत्मा शक्ति। सभी ने फेंग वुचेन को आश्चर्य से देखा। फेंग वुचेन तीसरी श्रेणी का अल्केमिस्ट सोल पावर है। कैसे? यह कैसे संभव है? तीसरी श्रेणी का अल्केमिस्ट सोल पावर बुजुर्ग हुआंगफू कबीले नेता को चोट पहुंचा सकता है। सभी ने फेंग वुचेन को भय और अविश्वास से देखा। यहाँ तक कि म्यू तियानयुन भी फेंग वुचेन की अत्यधिक आत्मशक्ति से हैरान था। तीसरी श्रेणी की अल्केमिस्ट सोल पावर चौथी श्रेणी की अल्केमिस्ट सोल पावर को नुकसान पहुंचा सकती है। वह कितना भयानक था। मोलिंगेर का दिल उथल पुथल में था। एक रसायनज्ञ के रूप में फेंग वुचेन की पहचान मो, यांग और वुशुंग शहर के लिए पूरी तरह से अज्ञात थी।
वह इतनी कम उम्र में तीसरी श्रेणी के अल्केमिस्ट सोल पावर थे। वह बस एक कीमिया प्रतिभा था। वह कैसा ऊंचा पद था। मुझे तियान्युन कबीले से धमकी मत दो। एकमात्र चौथी कक्षा का अल्केमिस्ट सोल पावर यहाँ अहंकारी होने का साहस कर रहा है। अगर तुमने मुझे दोबारा धमकी देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। फेंग वुचेन आखिरकार बोले और आगे बढ़ गए। उनके ठंडे शब्दों ने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। हुआंगफू कैंगशान ने फेंग वुचेन को भयभीत होकर देखा, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उस प्रबल आत्मिक शक्ति ने उसे विरोध करने में असमर्थ बना दिया। मु तियानयुन, मुयुनशान और कई अन्य मजबूत लोग पीछे हट गए। हुआन यांग, लुआनशिन और अन्य संभ्रांत सैनिक भी आंखों में सम्मान की दृष्टि लिए सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। इस समय उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ समझ में आ गया है और उन्होंने कुछ देखा भी है। फेंग वुचेन। फेंग झेंगिक्सियोनग ने आश्चर्य से फेंग वुचेन को देखा। हुआंगफू युनझुंग ने फेंग वुचेन को गंभीरता से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फेंग वुचेन तीसरी श्रेणी के अल्केमिस्ट सोल पावर होंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि फेंग वुचेन हुआंगफू कैंगशान को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होंगे। आप कौन हैं? हुआंगफू युनझुंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। प्रतिवेदन। फेंग परिवार के आंगन में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो दृश्य जम गया हो। हर कोई स्तब्ध रह गया और हिल नहीं पाया। लुआनशेन की बातें सभी के दिमाग में रिप्ले की तरह घूम गईं। सबके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह जमा हुआ दृश्य कुछ मिनट तक चला। साम्राज्य का सेनापति, और वह स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी का कमांडर भी है। उद्धरण चिन्ह। एक से नीचे और सबसे ऊपर। कमांडर को देखना सम्राट को देखने के समान है। हर वाक्य सबके कानों में किसी भारी बम के फूटने जैसा था। यह कैसा ऊंचा पद था। यह अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। एक लंबी चुप्पी के बाद फेंग परिवार का आंगन अचानक फट गया। तीसरा युवा गुरु सम्राट द्वारा प्रदत्त सेनापति है। चेन एयर साम्राज्य का कमांडर है। कैसे? यह कैसे संभव है? फेंग झेंगिक्सियोनिग और जियोक विंग किंग शब्दों से परे हैरान थे। वह सेनापति है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह सम्राट द्वारा प्रदत्त सेनापति कैसे हो सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हुआंगफू किंग ने भय से अपना सिर हिलाया। वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था। उपस्थित सबसे आश्चर्यचकित व्यक्ति मो लिंग एर था। वह इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। फेंग वुचेन साम्राज्य के कमांडर थे। वह एक से नीचे और सबसे ऊपर थे। सेनापति को देखना सम्राट को देखने के समान था। यह कैसा ऊंचा पद था। कमांडर की स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना मो लिंग एर जैसे तियान्युन कबीले के शिष्य से की जा सके। इस समय मो लिंग एर को लगा कि फेंग वुचेन ने उसके सारे गौरव और गरिमा पर बेरहमी से कदम रखा है। फेंग वुचेन की तुलना में उनकी तथाकथित उपलब्धियां बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं थी। मोकुन, यांग क्विंगयुन और दोनों परिवारों के बाकी लोग डर से कांप रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके दिलों में पछतावा स्वयं स्पष्ट था। यहाँ तक कि हुआंगफू युनझुंग और बाकी लोग भी इस समय मो परिवार की मदद करने पर पछता रहे थे। यदि मो लिंग के प्रति हुआंगफू किंग का प्यार नहीं होता तो हुआंगफू परिवार को मो परिवार के मामलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। हुआंगफू युनझुंग और अन्य लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि साम्राज्य द्वारा सम्मानित ग्रैंड मार्शल फेंग कबीले के तीसरे युवा मास्टर फेंग वुचेन होंगे। हुआंगफू युनझुंग धीरे धीरे अपनी आंखों के सदमे से उबर गया। उन्होंने कहा, तो आप मास्टर फेंग, प्रसिद्ध युनझू, 5वीं कक्षा के लोहार हैं जो एक ही विचार से हथियार बना सकते हैं। घटनास्थल पर हर कोई अब समझ गया कि युनझू की सभी सेनाएं, जिनमें सबसे शक्तिशाली जुआनटी अनजोंग भी शामिल है, व्यक्तिगत रूप से फेंग झेंगजियोंग का जन्मदिन मनाने के लिए तियानजू में क्यों आई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेंग वुचेन एक ही विचार के साथ 5वीं श्रेणी के उपकरण रिफाइन थे। इसके अलावा वह साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। सम्राट द्वारा उपाधियां प्रदान करने की खबर और प्रसिद्ध फेंग मास्टर की खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि यह बड़ा शॉट फेंग परिवार के तीसरे युवा गुरु फेंग वुचेन थे। इस बात का उल्लेख नहीं किया जा रहा है कि फेंग वुचेन कमांडर इन चीफ थे या नहीं, केवल तथ्य यह है कि फेंग वुचेन एक 5वें दर्जे के उपकरण रिफाइनर थे जिनके पास एक ही विचार था। साथ ही यह तथ्य भी था कि वह एक 4थे दर्जे के कीमियागर को घायल कर सकते थे। तीसरी श्रेणी के कीमियागर की आत्मिक शक्ति अनगिनत लोगों को सावधान करने के लिए पर्याप्त थी। किसने सोचा होगा कि 1 साल पहले फेंग वुचेन दूसरे दर्जे का मार्शल स्पिरिट कचरा था।
1 साल बाद पलक झपकते ही वह प्रसिद्ध फेंग मास्टर साम्राज्य का कमांडर इन चीफ बन गया। चेन एयर वास्तव में युनझू के प्रसिद्ध फेंग मास्टर हैं। वह 5वीं श्रेणी का उपकरण रिफाइनर है। फेंग झेंग जियोंग की आवाज कांप रही थी। वह अपने सदमे और डर को छिपा नहीं सका। फेंग कबीले में किसी ने भी अचानक उच्च स्थिति और पहचान को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं हुई और उन्हें लगा कि यह सब एक सपना है। अब क्या आप जानते हैं कि आपने किसे नाराज किया है? यांग कबीले, मो कबीले और हुआंगफू कबीले ने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया है। उनके अपराध अक्षम्य हैं। जनरल वू ठंडे स्वर में चिल्लाया। कमांडर इन चीफ के पिता अपना जन्मदिन मना रहे थे, फिर भी उन्होंने आकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। वे बस मौत की तलाश में थे। यांग क्विंगयुन और मो कुन के चेहरे राख हो गए थे, उनकी आंखें निराशा से भर गईं। उन्होंने साम्राज्य के प्रधान सेनापति को नाराज कर दिया था। भले ही उन्हें हुआंगफू कबीले और तियानयुन कबीले का समर्थन प्राप्त हो, वे उन्हें बचा नहीं पाएंगे। मो कबीला और यांग कबीला सिर्फ छोटे कबीले थे। तियानयुन कबीले के लिए उन्हें बचाने के लिए साम्राज्य को अपमानित करने का जोखिम उठाना पर्याप्त नहीं था। राजधानी शहर के कमांडर इन चीफ और तियानजू कबीले के कमांडर आपका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ हैं। इसी समय दरवाजे के बाहर से एक सिपाही की चिल्लाने की आवाज आई। राजधानी शहर के कमांडर इन चीफ और तियानजू कबीले के कमांडर उच्च पद के थे, लेकिन उनका आगमन सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे दोनों हड़बड़ाए हुए तेजी से अंदर आए। जब वे फेंग वुचेन के सामने आए तो उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक कहा, प्रणाम कमांडर इन चीफ। समय पर न पहुंच पाने के लिए कृपया हमें क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। उठना। फेंग वुचेन ने शांति से कहा। धन्यवाद कमांडर इन चीफ। वे दोनों पूरी तरह से निश्चिंत थे, उन्हें डर था कि फेंग वुचेन उन्हें दंडित करेंगे। हालांकि उन दोनों का आगमन यांग कबीले और मो कबीले के लिए एक और झटका था। कमांडर इन चीफ, हम पहले आपकी पहचान नहीं जानते थे और हमने आपको नाराज किया है। कृपया हमें माफ कर दें कमांडर इन चीफ। क्या आप इसे हुआंगफू कबीले और तियानयुन कबीले की खातिर जाने दे सकते हैं? हुआंगफू युनझुंग ने फेंग वुचेन से कहा। जो लोग फेंग कबीले को अपमानित करेंगे वे मर जाएंगे। फेंग वुचेन ने ठंडी प्रतिक्रिया दी। भले ही हुआंगफू युनझुंग ने बात की हो, फेंग वुचेन ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। यह सुनकर हुआंगफू युनझुंग का चेहरा काला पड़ गया। फेंग वुचेन ने हुआंगफू कबीले को कोई चेहरा नहीं दिया, जिससे हुआंगफू युनझुंग क्रोधित हो गया, लेकिन उसने भड़कने की हिम्मत नहीं की। मु तियानयुन और मुयुन शान दोनों उससे अधिक शक्तिशाली थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंगफू कबीला कितना मजबूत था, वे जुआनटियानजोंग से अधिक मजबूत नहीं हो सकते थे। सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। बिना दया के मार डालो। हुआन यांग बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया और उसकी जानलेवा आभा फिर से फैल गई। मारना। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी ने गर्जना की और जब वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े तो एक बेहद ठंडी और भारी जानलेवा आभा आसमान में उड़ गई। मैं यह देखना चाहूंगा कि क्या तियानयुन कबीला हुआंगफू कबीले के लिए खड़े होने की हिम्मत करता है। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, मार डालो। युनझू में विभिन्न सेनाओं के ताकतवर लोगों ने एक के बाद एक हमला किया। भयानक संरचना को देखते हुए उन्होंने हुआंगफू कबीले, यांग कबीले और मो कबीले को मिटा देने की योजना बनाई। कमांडर इन चीफ, कृपया हमारी जान बख्श दें। स्थिति निराशाजनक थी। यांग कबीला और मो कबीला भयभीत और निराशा से भरे हुए थे। उनके पास बिल्कुल भी विरोध करने का दिल नहीं था और उनमें से कई ने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। दुर्भाग्य से स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी क्रूर होने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें अपनी भीख की परवाह नहीं थी, केवल नरसंहार की चिंता थी। हुआन यांग और लुआनशिन ने पहले यांग क्विंगयुन और मो कुन पर हमला किया और उन्हें मार डाला। कीगर को ले जाओ और चले जाओ। हुआंगफू युनझुंग धीमी आवाज में चिल्लाया। दीर्घकाल तक रहना। जाना। जाना। हुआंगफू किंग, जिसे हुआंगफू हुआन द्वारा घसीटा जा रहा था, भयभीत और गतिहीन मोलिंग पर चिल्लाया। हुआंगफू किंग, तुम नहीं जा सकते। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने अपने हाथ में लाल उग्र तलवार पकड़ रखी थी और तत्काल पीछा किया। उसकी गति भयानक थी। जब लड़ाई छिड़ गई तो हुआंगफू कबीले के विशेषज्ञ फेंग कबीले के निवास से बाहर निकल गए। मु तियानयुन, मुयुन शान और अन्य शक्तिशाली लोगों ने उनका पीछा किया। फेंग कबीले के बाहर यांग कबीले और मो कबीले के सभी लोगों की हत्या कर दी गई। हर जगह लाशें थीं और खून नदी की तरह बह रहा था। स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी द्वारा यांग कबीले और मो कबीले का नरसंहार करने के बाद उन्होंने उनका पीछा किया।
वुशुंग शहर के लोगों के सामने जो दृश्य आया वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वुशुंग शहर की इमारतों पर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ कूद पड़े। बड़ी संख्या में स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी के कुलीन सैनिक लगातार चमकते रहे। यह एक दृश्य प्रभाव था और दृश्य शानदार और चौंकाने वाला था। हुआंगफू कबीले का वास्तव में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों द्वारा पीछा किया जा रहा था। सैकड़ों लोग हुआंगफू कबीले के दर्जनों विशेषज्ञों का पीछा कर रहे थे। हुआंगफू कबीले ने किसे अपमानित किया? वुशुंग शहर के लोग बहुत हैरान थे और उनमें से प्रत्येक ने भय दिखाया। मुयुनशान, क्या आप सचमुच हुआंगफू कबीले के दुश्मन बनना चाहते हैं? हुआंगफू युनझुंग भागने की राह पर था जब उसे मुयुनशान ने रोका। उसने उदास चेहरे के साथ तुरंत पूछा और उसका चेहरा बेहद उग्र था। हुआंगफू कबीले प्रमुख, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अभी युनझू में महान कमांडर का अंतिम निर्णय है। मुयुनशान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि यह फेंग वुचेन का आदेश था इसलिए उसने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। अंतिम फैसला उसका है। हुआंगफू युनझू का चेहरा बहुत बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। संपूर्ण युनझू फेंग वुचेन के नियंत्रण में था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह युनझू का अधिपति था? मुयुनशान ने बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी सच्ची उत्पत्ति का आग्रह किया और राजसी आभा के साथ आगे बढ़े। हुआंगफू कबीले के भागने वाले विशेषज्ञों में सबसे पहले मारा गया हुआंगफू लियांग था। लुआन शिन ने टेलीपोर्ट किया और उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हुआंगफू कबीले के अन्य विशेषज्ञ अभी तक वुशुंग शहर से भागे नहीं थे। चू वुहिन और युनझू के अन्य विशेषज्ञों और शक्तिशाली आंदोलन तकनीकों वाले विशिष्ट सैनिकों द्वारा उन सभी का पीछा किया गया और उन्हें रोक लिया गया। हाम्फ पू फेंग वुचेन ने हुआंगफू हुआन का पीछा किया क्योंकि उसने अपनी आत्मिक शक्ति का आग्रह किया था। एक भारी खर्राटे के साथ हुआंगफू कैंग शान, जो चोटों से बच गया, ने फिर से खून उगल दिया। जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ा, वह नीचे गिर गया। बड़े बुजुर्ग हुआंगफू युनझुंग हैरान था। हुआंगफू कबीले के विशेषज्ञों में हुआंगफू कैंग शान सबसे अधिक व्यथित था। ओरिजिन कोर स्टेज के छठे स्तर पर अपनी खेती के साथ उन्हें फेंग वुचेन के आत्मा बल के हमले से 2 बार गंभीर रूप से घायल होने से पहले हमला करने का मौका भी नहीं मिला था। हुआंगफू कैंग शान का आत्मा शरीर 2 बार गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह पहले से ही उठने में असमर्थ था। हुआंगफू कैंग शान हुआंगफू कबीले में एकमात्र कीमियागर थे। यदि वह इस तरह मर गया तो यह हुआंगफू कबीले के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा। पुराने संप्रदाय के नेता म्यू हुआंगफू हुआन को रोकें। फेंग वुचेन जोर से चिल्लाया। भले ही वह टेलीपोर्टेशन का उपयोग करता हो, फिर भी हुआंगफू हुआन तक पहुंचना मुश्किल था। हालांकि जब म्यू तियान्युन ने एक चाल चली तो यह अलग था। कुछ चमक के साथ वह पहले ही हुआंगफू हुआन के सामने आ चुका था। दूसरा युवा मास्टर, जल्दी छोड़ें। हुआंगफू हुआन ने म्यू तियान्युन को अत्यधिक भय से देखा। साम्राज्य में हर कोई जानता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति कितना भयानक था। यहाँ तक कि तियान्युन कबीले के संप्रदाय नेता को भी उससे सावधान रहना पड़ा। बूम पू म्यू तियान्युन अत्यंत भयानक गति से चमका। अचानक एक विस्फोटक धमाका हुआ और 5वें स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज हुआंगफू हुआन ने मुंह से खून उगल दिया। उसकी आकृति एक काली रेखा में बदल गई जो उड़कर एक के बाद एक कई इमारतों से जा टकराई। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जीवित था। हुआंगफू किंग लंबे समय से अपनी बुद्धि से डरा हुआ था। यह पहली बार था जब उसे मृत्यु के इतना करीब महसूस हुआ और पहली बार उसे मृत्यु की आभा भी महसूस हुई। क्या आप छोड़ सकते हैं? हुआंगफू किंग के कानों में फेंग वुचेन की बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी। फेंग वुचेन। हुआंगफू किंग का चेहरा पीला पड़ गया और जब वह मुड़ा और भागा तो वह बेहद डरा हुआ था। इस समय हुआंगफू किंग ने फेंग वुचेन के साथ लड़ने की पूरी तरह से हिम्मत नहीं की। वह केवल पियरलेस सिटी से जल्दी से भागना चाहता था और एक क्षण भी अधिक रुकना नहीं चाहता था। फेंग वुचेन ने अपने हाथ में ज्वलंत तलवार पकड़ रखी थी और बर्फीली ठंडी हत्या के इरादे से हमला किया जो दम घोंटने वाली थी। फेंग वुचेन, रुको! हुआंगफू युनझुंग उत्सुकता से दहाड़ उठा। स्विश स्विश स्विश। फेंग वुचेन की आकृति कई धुंधली काली छायाओं में बदल गई और कुछ चमक के साथ उसने पहले ही हुआंगफू किंग को रोक लिया था। हुआंगफू किंग को इस हद तक डरा दिया कि वह लगभग जमीन पर गिर गया। फेंग कबीला बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपनी इच्छानुसार आ जा सकें। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा और ज्वलंत तलवार पहले ही निर्दयतापूर्वक बह चुकी थी। प्रतिवेदन: हुआंगफू किंग का दिमाग खराब हो गया था।
मौत के सामने वह बिल्कुल भी शांत नहीं हो सका। फेंग वुचेन के क्रूर हमलों के सामने हुआंगफू किंग अभी भी पहले चकमा दे सकता था, लेकिन जैसे जैसे फेंग वुचेन के हमले उग्र और उग्र होते गए, हुआंगफू किंग विरोध करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। उसकी घबराहट ने पहले ही उसकी निर्णय लेने की क्षमता खो दी थी। तसक तसक तसक। फेंग वुचेन तेजी से आगे बढ़े और तलवार की चमक के तहत हुआंगफू किंग के शरीर से खून बहने लगा। फेंग वुचेन द्वारा हुआंगफू किंग के हाथों और पैरों के टेंडन काट दिए गए थे और असहनीय दर्द ने हुआंगफू किंग को पीड़ा में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। फेंग वुचेन, मुझे मत मारो, हुआंगफू किंग, जो अत्यधिक दर्द में था, ने विनती की। फेंग वुचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं फेंग परिवार को नष्ट कर दूंगा। हुआंगफू युनझोंग, जो मुयुनशान से लड़ रहा था, फेंग वुचेन पर गुस्से से दहाड़ा। फेंग वुचेन ने हुआंगफू युनझोंग पर नजर डाली, जो कुछ ही दूरी पर एक इमारत के शीर्ष पर मुयुनशान से लड़ रहा था, और उसके हाथ में मौजूद लाल उग्र तलवार ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के हुआंगफू किंग के दिल को छेद दिया। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। फेंग वुचेन ने ठंडी प्रतिक्रिया दी, धीरे से लाल उग्र तलवार को बाहर निकाला। हुआंगफू किंग की आंखें निराशा और भय से भर गईं। वह बोल नहीं सका और गिर पड़ा। हुआंगफू किंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग वुचेन ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। वह तियानयुन कबीले का एक शिष्य था और उसका भाई तियानयुन कबीले का एक प्रतिभाशाली शिष्य था, एक प्रतिभाशाली शिष्य जिसे तियानयुन कबीले द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था। क्या फेंग वुचेन तियानयुन कबीले को अपमानित करने से नहीं डरते थे? भले ही फेंग वुचेन साम्राज्य के कमांडर थे और साम्राज्य द्वारा उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था, तियानयुन कबीले की ताकत साम्राज्य से कम नहीं थी। साम्राज्य की ताकत वास्तव में मजबूत थी और वहां कई सैनिक थे, तियानयुन कबीले की तुलना में कई गुना अधिक। साम्राज्य में सबसे मजबूत कबीले के रूप में तियानयुन कबीले में केवल हजारों शिष्य थे, जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे। हालांकि तियानयुन कबीला ताकतवरों से भरा हुआ था और प्राइमर्डियल कोर क्षेत्र में सैकड़ों लोग थे। यह तियानयुन कबीले का भयानक हिस्सा था। ऐसा कहा गया था कि तियानयुन कबीले के मालिक ने पहले ही उस क्षेत्र में कदम रख दिया था, जो पहुंच से परे था। यह तियानयुन कबीले का सबसे भयानक हिस्सा था। किंग एर, हुआंगफू युनझोंग घबराहट में दहाड़ उठा। बूम, पफ, हुआंगफू युनझोंग का शरीर उड़ गया, निश्चित रूप से एक शरीर मजबूत इमारत से उड़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ युनझोंग की भयानक शक्ति मजबूत इमारतों को भेदते हुए उड़ गई। इमारतें इमारतें, मजबूत इमारतें, मजबूत इमारतें, इमारतों की इमारतें। डॉट डॉट डॉट। हो, तियानयुन कबीले का था, देखा जाना था मजबूत 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 होना। तियानयुन है। डॉट, निश्चित रूप से होने के लिए, फेंग उसे होने के लिए, होने के लिए, होने के लिए, करने के लिए, होने के लिए, निश्चित रूप से, के लिए, फेंग करने के लिए। शायद यह पिछले 2 वर्षों में फेंग परिवार के दुर्भाग्य के कारण था कि फेंग वुचेन में इतनी भारी बदलाव आया। महान नेता को रिपोर्ट करना। हुआंगफू हुआन मर चुका है। महान नेता को रिपोर्ट करना। हुआंगफू चांगकोंग मर गया है। महान नेता को रिपोर्ट करना। हुआंगफू कंगशान को जिंदा पकड़ो। महान नेता की सजा की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। हुआंगफू युनझोंग और हुआंगफू कैंगशान को छोड़कर हुआंगफू कबीले के अन्य सभी ताकतवर लोग मारे गए। शायद यह हुआंगफू कांगशान की चौथी श्रेणी के कीमियागर की स्थिति के कारण था। लुआनशेन ने उसे पकड़ लिया और उसे मौके पर ही नहीं मारा। फेंग वुचेन ने गंभीर रूप से घायल हुआंगफू कैंगशान पर ठंडी नजर डाली। उसने अपने हाथ में लाल उग्र तलवार घुमाई और हुआंगफू कांगशान को मौके पर ही मार डाला। फेंग वुचेन की निर्दयता ने युनझों के कई शक्तिशाली लोगों को झकझोर कर रख दिया। आखिरकार फेंग वुचेन केवल 16 या 17 वर्ष का था। लुआनशेन, हुआन यांग और अन्य लोग चौंक गए। चौथे दर्जे के कीमियागर को ऐसे ही मार दिया गया। हुआंगफू कांगशान 1 साल से कुछ अधिक समय पहले ही चौथी श्रेणी का कीमियागर बन गया था। फेंग वुचेन का उसके लिए क्या उपयोग था? फेंग वुचेन की वर्तमान क्षमता के साथ उनके लिए एक कीमियागर को विकसित करना आसान था। यह सब इस बात पर निर्भर करता था कि वह खुश है या नहीं। महान नेता को रिपोर्ट करना। यांग कबीले की महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। महान नेता को रिपोर्ट करना। मो कबीले की महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। संभ्रांत सैनिक रिपोर्ट करने आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले ही यांग कबीले और मो कबीले में जा चुके थे और दोनों कुलों का नरसंहार कर चुके थे। आदेश पारित करें। अतुलनीय शहर को बंद करें।
हुआंगफू युनझोंग को भागने मत दो, फेंग वुचेन ने आदेश दिया। हुआंगफू युनझोंग 7वें स्तर का ओरिजिन कोर पावरहाउस था। उनकी साधना गहन थी। अगर वह भागना चाहे तो उसे रोकना मुश्किल होगा। बज बज। मैचलेस सिटी के भीतर हुआंगफू युनझोंग की उग्र दहाड़ सुनाई दी। एक अत्यंत भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे जमीन गूंज उठी और हिल गई। जिस जमीन पर हुआंगफू युनझोंग था, आसपास की सभी इमारतें भयानक ऊर्जा से नष्ट हो गईं, जिससे हर कोई दहशत में भाग गया। फेंग वुचेन, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हुआंगफू युनझोंग उग्र रूप से दहाड़ा और उसकी आवाज पूरे अतुलनीय शहर में गूंज उठी। भयानक हत्या का इरादा वास्तविक लग रहा था, क्योंकि इसने हवा में पागलपन भर दिया था। भयानक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी और एक भयानक दबाव ने मैचलेस सिटी को घेर लिया। हुआंगफू युनझोंग उन्मत्त हो गया। हुआंगफू कबीले के बड़े बुजुर्ग और अन्य लोगों की मृत्यु के कारण हुआंगफू कबीले की जीवन शक्ति को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। अब जब उसका प्रिय पुत्र हुआंगफू किंग भी मारा गया, तो हुआंगफू युनझोंग इस हद तक क्रोधित हो गया कि उसने अपना विवेक खो दिया। टकराना। क्रोधित हुआंगफू युनझोंग को ऐसा लग रहा था कि उसके बट के पीछे एक इजेक्टर लगा हुआ है। गड़गड़ाहट के साथ वह भयानक गति से आगे बढ़ा। वह अत्यंत क्रूर था। वह जहां भी गुजरा, मलबे के अनगिनत टुकड़े उड़ गए और इमारतें एक एक करके ढह गईं। सावधान रहें, महान सेनापति, मुयुन शान जोर से चिल्लाया और तेजी से नीचे गिर गया। जाना। फेंग वुचेन धीमी आवाज में चिल्लाए और बचने के लिए टेलीपोर्टेशन को अंजाम दिया। हुआन यांग, लुआन शेन और अन्य कुलीन सैनिकों ने क्रमिक रूप से टेलीपोर्टेशन को अंजाम दिया और गायब हो गए। टकराना। बज बज। मुयुन शान, जो नीचे चमका, हुआंगफू युनझोंग की हथेली से टकरा गया। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और अत्यंत भयानक ऊर्जा फैल गई। जमीन परत दर परत बहती गई और पूरा अतुलनीय शहर हिल गया। भयानक ऊर्जा लहरें बाहर निकल गईं और आसपास की इमारतें नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से नष्ट हो गईं। उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। दोनों शक्तियों के बीच हुए भीषण युद्ध की विनाशकारी शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। मैचलेस सिटी में ऐसा भयानक युद्ध कब हुआ था? मुयुन शान, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मत रोको। हुआंगफू युनझोंग पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसके चेहरे की नसें उभरी हुई थीं और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। मुयुन शान ने शांति से उपहास किया। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। हुआंगफू युनझोंग कितना भी मजबूत क्यों न हो, मुयुन शान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंगफू युनझोंग कितना मजबूत था, हुआंगफू युनझोंग उससे ज्यादा मजबूत नहीं होगा, जो ओरिजिन कोर स्टेज के 8वें स्तर पर था। जुआनटियानजोंग के संप्रदाय नेता के रूप में, यदि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, तो क्या वह दूसरों के लिए मजाक नहीं होगा? बेतुका। हुआंगफू युनझोंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अचानक एक भयंकर हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग। बज बज। भीषण युद्ध छिड़ गया और भयानक ऊर्जा आसानी से फैल गई। मैचलेस सिटी में विस्फोटों की एक श्रृंखला ने सभी को भयभीत कर दिया और उनके दिल लगातार धड़क रहे थे। मुयुन शान की युद्ध शक्ति बेहद मजबूत थी और उसने पूरे रास्ते हुआंगफू युनझोंग को दबा दिया। उन्होंने हुआंगफू युनझोंग को पूरी तरह से कोई मौका नहीं दिया और उन्हें अपने मार्शल कौशल को निष्पादित करने का मौका भी नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, हुआंगफू युनझोंग की चोटें और अधिक गंभीर होती गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था। वह मुयुन शान के भीषण हमलों को सहन करने में पूरी तरह से असमर्थ था। दूसरी ओर, मुयुन शान पूरी तरह से सुरक्षित था और उसने केवल कुछ ट्रू एसेंस का सेवन किया था। हुआंगफू युनझोंग की हार एक पूर्व निष्कर्ष था। मुयुन शान हल्के से मुस्कुराए और बिना किसी हिचकिचाहट के विस्फोटक रूप से आगे बढ़े और अपनी हथेली हुआंगफू युनझोंग की ओर बढ़ा दी। पैट्रियार्क हुआंगफू, अब आपके रास्ते पर जाने का समय आ गया है। हुश। ठीक इसी समय एक काली आकृति अचानक बेहद चौंकाने वाली गति से चमकी। मुयुन शान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ओरिजिन कोर स्टेज का 9वां स्तर। टकराना। पलक झपकते ही एक विस्फोटक धमाके की आवाज आई। हथेली से आमने सामने की टक्कर के तहत मुयुन शान उड़ गया। हुआंगफू तियानबा। मुयुन शान को उसके दिल में बहुत सदमा लगा और उसके शरीर के भीतर महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त हिंसक रूप से घूमने लगा, जिससे उसने खून उगल दिया। मु तियानयुन अचानक सामने आया, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह काली आकृति पहले ही हुआंगफू युनशान के साथ भाग चुकी थी। उस रहस्यमय व्यक्ति की गति बेहद भयानक थी और कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि वह कौन है। हुआंगफू तियानबा। मु तियानयुन ने भौहें चढ़ाईं।
पुराने संप्रदाय के नेता म्यू, क्या आप उसे जानते हैं? फेंग वुचेन ने पूछा। मु तियानयुन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, 10 साल पहले बूढ़े आदमी ने एक बार उससे लड़ाई की थी। यह उसकी आभा है, यह गलत नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद उसकी खेती इतनी आगे बढ़ गई है। तो यह ऐसा ही है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। लड़ाई के बाद वुशुंग शहर अराजकता की स्थिति में था। कई इमारतें नष्ट हो गईं और भारी नुकसान हुआ। फेंग परिवार में लौटते हुए खून की तेज गंध ने उनकी नाक पर हमला किया। फेंग परिवार के गार्डों ने लाशों को साफ कर दिया था, लेकिन खून की गंध अभी भी थी। मोलिंगेर को छोड़कर बाकी सभी लोग मर चुके थे। मोलिंगेर स्तब्ध होकर वहीं खड़ा था। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और सूखे आंसुओं की 2 रेखाएं थीं। यह मोलिंग के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। उसका परिवार नष्ट हो गया और उसका सारा गौरव फेंग वुचेन के पैरों तले रौंद दिया गया, जिसे वह तुच्छ समझती थी। भयभीत मोलिंगर की ओर देखते हुए फेंग वुचेन फुसफुसाए, तियानयुन कबीले में वापस जाओ और अच्छी तरह से खेती करो। इस समय मोलिंग को अचानक महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ खो गया है। यह बहुत असुविधाजनक और अवर्णनीय था। एक क्षण में वह स्वर्ग से नरक में गिर पड़ी। फेंग मास्टर, साम्राज्य के कमांडर फेंग वुचेन, क्या यह मुझसे आपका बदला है? उसके चेहरे से आंसू बह निकले। फेंग वुचेन की पीठ को देखते हुए मोलिंग रोया और पूछा। फेंग वुचेन न रुके, न पीछे मुड़कर देखा, न बोले, क्योंकि मोलिंगेर उस समय और भी अधिक हृदयहीन था। फेंग वुचेन ने उसे नहीं मारा और मोलिंगेर के साथ कुछ नहीं किया, जो पहले से ही बहुत दयालु था। फेंग वुचेन अमानवीय नहीं था। वह और मोलिंगेर बचपन के प्रेमी और बचपन के साथी थे। वे बचपन की यादें थीं, और फेंग वुचेन शुद्ध बचपन की भावनाओं को नष्ट नहीं करना चाहते थे। अब आप ऊंचे और शक्तिशाली हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे आपसे बात करने का भी अधिकार नहीं है? मेरे पास जो कुछ भी था वह सब तुमने नष्ट कर दिया। सब कुछ तुमने नष्ट कर दिया। फेंग वुचेन, मुझे आपसे नफरत है। मुझे आपसे नफरत है। मोलिंग दुख में रोया। मोलिंग को इसका अफसोस हुआ। यह सब उसके ही कारण हुआ। यदि उसने थोड़ी देर बाद फेंग वुचेन को धोखा दिया होता तो शायद उसके पास फेंग वुचेन की अब की महिमा का आधा हिस्सा होता। शायद वह साम्राज्य के सेनापति की स्त्री बन गई होगी। दुर्भाग्य से ये सब कभी सच नहीं होगा। मोलिंगेर, जाओ। तुम और मैं पहले ही सभी संबंध तोड़ चुके हैं। मैं अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता। फेंग वुचेन ने हल्के से कहा। दुखी मोलिंग एर को देखते हुए जियो क्विंकिंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। प्रतिवेदन। मोलिंगर ने लिंग जियाओक्सियाओ को घूर कर देखा। लिंग जियाओक्सियाओ के अपमान ने पहले ही उसके दिल में आक्रोश भर दिया था। मोलिंगर को लिंग जियाओक्सियाओ की सुंदरता और प्रतिभा से ईर्ष्या थी। फेंग वुचेन के साथ रहने के कारण वह लिंग जियाओक्सियाओ से नफरत करती थी। लिंग जियाओक्सियाओ, जितना अधिक तुम मेरा अपमान करोगे, तुम्हारे प्रति मेरी नफरत उतनी ही गहरी होगी। देर सवेर मैं तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम मर जाओ। मोलिंगर ने अपने दिल में जमकर कहा। उसकी ठंडी नजर फेंग वुचेन की ओर चली गई। मोलिंगर ने ठंडे स्वर में कहा, फेंग वुचेन, तुमने मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगा। इसके साथ ही मोलिंगेर ने पलटकर दुख और घृणा के साथ फेंग कबीले को छोड़ दिया। मोलिंगर की पीठ को देखते हुए मियाओ क्विंकिंग ने चिंतित होकर कहा, बिग ब्रदर फेंग, एक महिला की नाराजगी बहुत गहरी है। क्या आप वास्तव में चिंतित नहीं हैं? वह पूरी तरह से अपने घमंड से प्रभावित हो गई है। अगर वह खुद पर विचार नहीं करती है तो जो उसका इंतजार कर रहा है वह केवल एक अथाह खाई है। लिंग जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। फेंग वुचेन ने भी निराशा में अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मोलिंगर, जिसने फेंग परिवार छोड़ दिया था, एक अलग व्यक्ति में बदल गया प्रतीत होता है। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं और उसके शरीर से हड्डियां कंपा देने वाली आभा निकल रही थी। युद्ध के बाद यांग परिवार और मो परिवार का पतन तय था। दोनों परिवार आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।